इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चैटर्जी को ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। ईडी ने पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता के यहां छापेमारी में 21 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की है। ईडी को अर्पिता के घर से 50 लाख के गहने भी मिले हैं। करीब 54 लाख की विदेशी करेंसी भी जब्त की गई है। इसके साथ साथ अर्पिता के घर से 22 मोबाइल फोन भी मिले हैं और इस मामले में पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया जा चुका है और ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया है। और ये तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये जो ट्रंक हैं, इनके अंदर नोट भरे हुए हैं। नोट इतने मिले कि उन्हें ट्रंक में भरना पड़ा। नोट गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई और उसके बाद 21 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है। 2016 में टीचर भर्ती के घोटाले के मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। करीबन 54 लाख की विदेशी करेंसी भी जब्त की गई है। साथ ही अर्पिता के घर से 22 मोबाइल फोन भी मिले हैं। अर्पिता, जो कि पार्थ चैटर्जी की काफी करीबी बताई जाती हैं, उनके घर नोटों का जखीरा मिला है और माना यह जा रहा है कि यह रकम पार्थ चैटर्जी की हो सकती है। अर्पिता के घर छापेमारी में यह पूरा खजाना बरामद किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी, जो कि टीचर भर्ती घोटाले में अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनकी करीबी सहयोगी के घर से इतनी रकम बरामद हुई कि इसे ट्रंक में भर करके ले जाना पड़ा है। नोट ऐसे रखे हुए थे जैसे घरों में कपड़े रखे जाते हैं, किसी कूड़ेदान की तरह नोटों को फेंक करके रखा गया था। 2000 और 500 के हैं ये नोट। देखा जा सकता है कितना बड़ा ढेर है नोटों का। टीचर भर्ती मामले में यह गिरफ्तारी की गई है और पश्चिम बंगाल की सियासत में इसको लेकर भूचाल आ चुका है। अर्पिता मुखर्जी, जो कि काफी करीबी बताई जाती हैं पार्थ चैटर्जी की, अक्सर उनके साथ नजर आती रही हैं और पार्थ चैटर्जी, जो कि कई हाई प्रोफाइल पद संभाल चुके हैं और ममता बनर्जी के काफी करीबी बताए जाते हैं। एसएससी भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। इस मामले में कुछ टीचरों ने अदालत में शिकायत की थी। इसके बाद सीबीआई की ओर से मामले की तफ्तीश शुरू की गई थी और अब ईडी ने 21 करोड़ की रकम पार्थ की करीबी अर्पिता के घर से बरामद की है। नोटों का इतना बड़ा जखीरा देखकर सबके सब हैरान रह गए। नोट गिनने के लिए बाकायदा मशीनें मंगाई गई और उसके बाद इन ट्रंक्स में भर करके रकम को वहां से हटाया गया। इस मामले में पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके 14 ठिकानों पर ईडी ने रेड की। मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने हिरासत में लिया है। उनके पास से 21 करोड़ कैश मिलने के साथ साथ कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 20 के करीब मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर फोन का क्या इस्तेमाल किया जा रहा था। आम जरूरत के लिए एक फोन काफी होता है, लेकिन अर्पिता के घर से 20 के करीब फोन बरामद किए गए हैं और ये नोटों का जखीरा आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुबेर का खजाना हो। किसी बैंक में भी इतनी रकम एक साथ देखने के लिए ही मिल सकती है, लेकिन ये बैंक की नहीं बल्कि ये अर्पिता मुखर्जी के घर का नजारा है, जहां नोट बिखरे पड़े हैं। नोटों के बंडल बेपरवाही से फेंके हुए हैं। कुल रकम गिनने के लिए ईडी को मशीनें मंगानी पड़ी और 21 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई है। ममता बनर्जी के खास पार्थ चैटर्जी हिरासत में गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्हें अर्पिता के घर कैश मिला है 21 करोड़। अर्पिता को भी हिरासत में लिया गया है। अर्पिता के घर पर 20 से ज्यादा मोबाइल, बड़े पैमाने पर सोना मिला है। विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। तो बंगाल में नोटों का खेला हो रहा है। एक मंत्री के करीबी के घर से बड़े पैमाने पर नोट बरामद किए गए हैं 2000 और 500 के। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और इस वक्त की 4 बड़ी खबरें आपको बता दें। पहली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में अपना सपना मनी मनी। दूसरी बड़ी खबर, ठेके पर दिल्ली में दंगल। बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरी। तीसरी बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा में साजिश, मेरठ में कांवड़ियों का हंगामा। चौथी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और एसबी-एसपी
राजभर का गठबंधन टूटना तय है। अब तक जो इशारों में निशाना साधा जा रहा था, अब यह लगभग पक्का हो चुका है कि गठबंधन टूटना तय है। तो पश्चिम बंगाल में एक मंत्री के करीबी के घर से इतनी बड़ी रकम बरामद होने के बाद सियासत अब जोरों पर है। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी जारी है। इस बीच पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर सियासी दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस तरह के घोटाले महान हस्तियों की जन्मभूमि पर एक दाग की तरह हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे जनता के पैसे की लूट बताया है। बहुत ही गंभीर बात है। कहां ले जाना चाहता है यहाँ का सरकार बंगाल की नौजवानों को, उनकी रोजगार को, उनकी चाकरी को, यह बहुत ही सोचने वाला विषय है। कानून अपने रास्ते में जाएगा, उसको एक निर्णायक मोड़ तक लेके जाएगी। ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आज भारत की मान्यता विश्व पटल पर उजागर हो रही है और ये इस बात का प्रमाण है कि बंगाल में किस तरीके से जनता के पैसे को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाई जा रही है, ये स्वयं जनता पूर्ण रूप से जानेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। पश्चिम बंगाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चैटर्जी को टीचर भर्ती घोटाले में ईडी की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के बाद की गई। अर्पिता के यहां छापे में 21 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हो चुकी है। इसके अलावा भारी मात्रा में विदेशी करेंसी और गहने भी बरामद किए गए हैं। बंगाल में बड़ा खेला। शिकंजे में मंत्री पार्थ चैटर्जी। छापेमारी में मिली नोटों की गड्डियां। नोटों का खेल, पार्थ को जेल। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में कद्दावर मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर जब ईडी ने छापा मारा तो नोटों की गड्डियां देखकर सभी दंग रह गए। शुक्रवार को ईडी की कई टीमों ने एक साथ पार्थ समेत उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी की। इस दौरान अर्पिता मुखर्जी के आवास से अब तक 21 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हो चुकी है। इसके अलावा भारी मात्रा में विदेशी करेंसी और गहने भी बरामद किए गए हैं। साथ ही अर्पिता मुखर्जी के आवास से 22 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। अर्पिता मुखर्जी के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद ईडी की एक टीम पार्थ चैटर्जी के घर पहुंची। करीब 27 घंटे की पूछताछ के बाद पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो खुलासा हुआ है ये सामान्य मात्र है। 21 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मिला है मुझे लगता है उसमें और छानबीन होना चाहिए। पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी 2016 में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर हुई है। पार्थ उस समय राज्य के शिक्षा मंत्री थे। नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए 2 कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने पार्थ चैटर्जी से 25 अप्रैल और 18 मई को पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई। जांच एजेंसी की शिकायत के बाद मामला ईडी को सौंप दिया गया था। अब हम आपको अर्पिता मुखर्जी के बारे में भी बता देते हैं। अर्पिता मुखर्जी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं। अर्पिता मुखर्जी ने अपनी फिल्मी करियर में ज्यादातर साइड रोल ही किए हैं। उन्होंने बांग्ला फिल्मों के अलावा उड़िया और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। संवाददाता रोनय इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोनय, 21 करोड़ की बड़ी रकम बरामद की गई है और ट्रक में भर करके ले जाई जा रही है। अभी क्या कार्रवाई हो रही है, क्या हलचल चल रही है वहां पर?
रोनय, आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, पहले तो मालूम चला था कि ईडी सूत्र 20 करोड़ रुपया सीज किया गया, लेकिन बाद में देखा गया जो 21 करोड़ 20 लाख रुपया अभी तक बरामद किया। देखिए, मैं अभी टालीगंज करुणामयी में हूँ, जहाँ पे अर्पिता मुखर्जी रहते हैं। मैं आपको पहले वो तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, जो घर पे जो सीज हुआ है, अर्थात 21 करोड़ 20 लाख रुपया। जी बोलें आप। देखिए, पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे जो गाड़ी दिखाई दे रहा है, इसी गाड़ी में 40 से 45 खाली ट्रंक लाया गया है। यहाँ गाड़ी पे लिखा हुआ है RBI ऑन ड्यूटी, अर्थात इसी गाड़ी में कुछ देर पहले ही खाली ट्रंक लाया गया। 40 से 45 इसी ट्रंक में लिया जाएगा जो सीज हुआ है, जो सामान अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट से मिला है। ईडी ऑफिसर लोग जो सब सीज किया है, वही सब सामान इसी ट्रंक में लिया जाएगा। आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, कैमरा पर्सन नवीन जो तस्वीर दिखा रहा है, इसी बिल्डिंग के टावर 2, इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में रहती है अर्पिता मुखर्जी। कल जब ईडी अधिकारी लोग जब सूत्र मार्फत जान पाया कि इस घर पे बहुत पैसा है, तभी वो लोग आए। या तब तक कल रात तक जो ईडी सूत्र हम लोग को मालूम मिला जो 20 करोड़ रुपया मिला है, लेकिन पैसा का परिमाण और बढ़ गया। 21 करोड़ 20 लाख रुपया, एक ही संग 22 से 23 मोबाइल फ़ोन, 50 लाख का जेवर और बहुत सारा सामान है, वो सब भी सामान। जी रोने, इस मामले में दिखाएंगे, ये तस्वीर दिखाएंगे एक बार कैमरा पर्सन नवीन को बताएंगे। जो इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में रहती है ये अर्पिता मुखर्जी। एक ही संग जो ट्रक है, वो ट्रक में एक बार दिखाएंगे। रोने, पूरा ये घोटाला क्या आप है? देख और सकते हो, वो ट्रक है जिसमें से उनकी भूमिका को लेकर के भी 40-45 ट्रंक थी इस ट्रक में। इस ट्रक से खाली ट्रंक के उतारा गया है। एक बार ये देखिए, एजुकेशन जो मिनिस्टर पहले था हमारे पार्थो चट्टोपाध्याय, तब देखा गया था जो लोग नौकरी के लिए जो लोग अप्लाई किए थे, वहाँ पे अभियोग उठा था जो घूस लेके बहुत सारे को नौकरी दिया गया। उस बारे में हाई कोर्ट में केस हुआ है। केस के बारे में फिर CBI इंक्वायरी किया, फिर ईडी जब ये केस हाथ में लिया, फिर बहुत से जगह पे वो लोग इंक्वायरी किया। वहाँ पे पार्थो चैटर्जी आगे का जो एजुकेशन मिनिस्टर था, उनके घर में भी छापा मारा गया, उनको भी आज अरेस्ट किया गया है। पार्थो चट्टोपाध्याय को जान के इंक्वायरी करके ईडी अधिकारी को मालूम चला जो उसका जो सहयोगी है, अर्थात अर्पिता मुखर्जी, ये डायमंड सिटी जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, टालीगंज के करुणामयी डायमंड सिटी साउथ जहाँ पे रहती है अर्पिता मुखर्जी, उस फ्लैट से कल जब ईडी अधिकारी लोग गए थे, वहाँ से 20 करोड़ रुपया वहाँ से सीज किया गया। एक ही संग 50 लाख का जेवर, कुछ इंडियन मनी भी छोड़ के बाहर का कुछ पैसा था। एक ही संग 22 मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब सीज किया गया। लेकिन सुबह से देखा गया पैसा का परिमाण और बढ़ते गया। पहले 20 करोड़ सुनाई दिया, तो उसके बाद 21 करोड़, लेकिन फिर भी देखा जाएगा पैसा का रकम बरामद की गई है। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर विदेशी करेंसी और गहने भी बरामद किए गए हैं और इसे ले जाने के लिए ट्रंक मंगाए गए हैं। इन ट्रंक में रुपए भर करके ले जाया जाएगा। इस मामले को लेकर के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न सिर्फ ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। ममता बनर्जी जी के राज में चिट फंड घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या फिर कट मनी हो, और अब जिस तरह से शिक्षकों का घोटाला हुआ और 21 करोड़ रुपया एक सहयोगी के घर पे मिला, तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा घोटाला होगा। ममता बनर्जी जी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा करप्शन करता है। 20-21 करोड़ रुपया की जो इनकी कोई जान पहचानों से बरामद हुई है, ये कुछ नहीं है। ये हिमशैल की केवल मात्र सीड्स है।